टीनेज या स्टूडेंट लाइफ वो पल होता है जब लोहा तपता है और आग लगती है। इसमें जो जितना तपेगा वो उतना ही ज्यादा चमकेगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, यानी कि कंफर्ट जोन और बुरी आदतों को छोड़ना होगा। और इसी प्रोसेस में मेरी आज की ये बातें होने वाली हैं, जो आपको आपकी जिंदगी में कामयाब होने में बहुत हेल्प करने वाली है। खुद को आगे बढ़ाने के लिए चुनौती दो और मुश्किल काम करो। अगर आप जवान हो तो एक ऐसी चीज आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि अपनी सीमाओं को परखना कि आखिरकार मेरी लिमिटेशन क्या है। ऐसा काम करना जो चुनौती भरा हो और मुश्किल हो, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपने लिमिटेशन को परख लोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब आप नई नई चीजें ट्राई करोगे, मुश्किल काम करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे और निगेटिव भी आएंगे, लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। कुछ रिजल्ट से आप ग्रो करोगे और कुछ रिजल्ट ऐसे होंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लग जाएगा। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज ये हो सकती है कि आप अपने ही तरीके से अपने ही कंफर्ट जोन में अटक जाओ, और जब फिर एकदम से कोई मुश्किल काम आएगा तो आप डर जाओगे, आप उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि इस उम्र में खुद को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए खुद को चुनौती दो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। थोड़े मुश्किल कामों को करो, थोड़ा सा रिस्क लो और खुद पर भरोसा रखो। लाइफ में कभी भी असफल होने की चिंता मत करो, बल्कि उन गलतियों से सीखो। एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने अपने करियर में 9000 से भी ज्यादा शॉट मिस किए। 30 से भी ज्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूंगा, लेकिन मैं चूक गया। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ, और यही वजह है कि आज मैं सफल हूँ। इस उम्र में ये उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो वो तो एक बेवकूफी है, क्योंकि ये कभी भी नहीं होता। अभी आपकी स्टार्टिंग एज है, और अगर आप इस एज में कुछ करोगे तो आपसे गलतियां तो कंपलसरी होंगी। फिर आपको उन गलतियों से सीखना है कि ये जो गलतियां हो रही हैं वो दोबारा ना हो। फिर आप इम्प्रूव करोगे और आपका लेवल अप होगा, और फिर चीजें आपके मुताबिक होने लगेंगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे बात करके देखना, और उसके पास बैठना और पूछना उससे कि वो कैसे सफल हुआ। और बात आएगी कि वो अपने लाइफ में बार बार फेल हुआ है, और फेल होना जरूरी था, क्योंकि उसके बिना वो सीख ही नहीं पाता, और जब वो सीखता नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ता। इसलिए फेल होने से मत डरो। जब भी अपनी जिंदगी में फेल हो तो उन गलतियों से सीखो कि तुम्हारे फेल होने की वजह क्या है, और उन गलतियों को कभी भी दोबारा मत दोहराओ। अपने आप में निवेश करें। इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसी चीजों पर पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद पर इन्वेस्टमेंट करने की बारी आए तो इसमें कभी भी कंजूसी मत करना। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में या किसी भी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो ऐसी स्किल क्या है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मात खा रहे हैं, और वो है बढ़िया से इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहले आप इस पर काम करो। इंग्लिश ना बोल पाना आपका कॉन्फिडेंस कम कर देता है, जिसकी वजह से आप सारी अपॉर्चुनिटीज को गवा देते हो सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर हमें इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, इंग्लिश में बात करना सिखाया जाता है। फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको इंग्लिश बोलने सीखनी है तो इसके लिए सबसे मस्ट है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। आप अपने दोस्तों के साथ घर में थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश में बात करना शुरू करें, ताकि अगर उनके साथ आप कुछ गलत भी बोलते तो आप उसको ठीक कर लें। इसी तरह से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा खुलेगा और आप इंग्लिश बोल पाएंगे। खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। काम चाहे जो भी हो, आखिर में आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं वो मैटर करता है। आपका काम आपने चूज किया है या आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का हक है, और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप का काम होता है सलाह देना। चॉइस हमेशा आपकी अपनी होनी चाहिए। आप अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। और हमेशा वो काम करो जिस काम को करने का आपका दिल चाहे, जिस काम में आपका मन लगे। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं इस पर फोकस करो। हर इंसान को ये चीज झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीजें उसके हाथ में ऐसी होती हैं जिसमें उनका कंट्रोल ही नहीं होता। वो प्रॉब्लम उसे परेशान करती हैं, जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार जाए, या महंगाई बढ़ रही हो, या आपका बीता हुआ पास्ट, फैमिली का पास्ट, रिलेशनशिप का पास्ट, या कैसा भी पास्ट। दूसरे लोगों के प्रति आपका नजरिया, दूसरे लोगों के ओपिनियन, इसमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं होता, और ये सभी चीजें आपको दुखी करती हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस करोगे।
महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, फोकस करो खुद को इतना अमीर बनाने में कि महंगाई का असर खुद पर ही ना हो। हमारी टीम मैच हार सकती है और बहुत बुरी तरह हार सकती है, तो इसको पहले से एक्सेप्ट क्यों नहीं करके चलते। तुम्हें पता है कि ये होने वाला है, या तो वो जीत जाएगी या वो हार जाएगी, तो इसको पहले से एक्सेप्ट करके चलो। आपका बीता हुआ टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला समय आपके पूरी तरह कंट्रोल में है, इसलिए आप उस पर फोकस करो। लाइफ में अभी आपके सामने जो भी चीजें गलत हो रही हैं, उसे नेचर का एक प्रोसेस मानकर एक्सेप्ट कर लो और थैंक यू करो। और जिस भी चीज पर आपका कंट्रोल है, अपनी पूरी जान लगा दो उस चीज को बेहतर बनाने में। निगेटिव लोगों से जितना जल्दी छुटकारा पाओगे, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। एक सबसे बड़ा एहसान जो आप अपने ऊपर कर सकते हो, आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा निगेटिव बात करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, जिनकी जिंदगी में खुद का कोई मकसद ही नहीं है। निगेटिविटी एक मेंटल डेंसिस की तरह काम करती है जो आपको अंदर से खोखला कर देती है। कई बार निगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। भले ही आपको निगेटिव लोगों से प्यार हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं करते, आपका यूज करते हैं, तो वो सिर्फ आपको दुख देते हैं। इसलिए आपका उनसे दूर हो जाना ही बेहतर है, और इसी में आपकी अक्लमंदी है। उन लोगों का साथ थाम लो जो आपकी दरअसल में केयर करते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर थोड़े से सीरियस हैं। आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, बार बार यही प्रूफ होता है कि सामने वाला दुर्जन है, तो उससे कनेक्शन कट कर दो और अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करो, ताकि तुम खुद भी अच्छे बन सको, खुद को बेहतर कर सको। जानते हो, अगर दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी इसे कर सकते हो। जिंदगी में कभी न कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट हुआ होगा, और मन में एक ख्याल भी आया होगा कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। उस वक्त इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखिए। इस प्लेनेट पर बिलियंस लोग हैं, और आपसे पहले कई सारे लोग वो कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। आपके फील्ड्स में सक्सेस होने का एक रास्ता है, और वो रास्ता पहले से तय है। बस जरूरत है तो उस रास्ते को पहचानने की और उस पर विश्वास करके चलने की। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपकी कैटेगरी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं। उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो, किस रास्ते पर चलकर ज्यादातर लोगों को सफलता मिलती है। उस रास्ते को पहचानो और उस पर आगे बढ़ो, क्योंकि अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में वो कर सकता है जो आप करना चाहते हो, तो आप भी उस काम को कर सकते हो। स्वास्थ्य, संपत्ति, प्यार और खुशी। अरिस्टो ने एक बार कहा था कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट पर ध्यान देना होगा, हर चीज पर काम करना होगा। कोशिश करें अपने हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस पर भी थोड़ा ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन इन चीज पर बराबर ध्यान देना है। पहले हो सकता है कि आप अपने बिजनेस की तरफ पूरा तगड़ा फोकस लगा दो, और उसमें सक्सेसफुल होने के बाद आप थोड़ा फ्री टाइम निकाल कर बाकी चीजों पर ध्यान दो। अपनी हेल्थ को ठीक करो, अपने माइंड को ठीक करो, अपने प्यार को टाइम दो, ट्रेवल करो। सिर्फ पैसों के सहारे आप अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। लाइफ में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वरना पैसा तो बहुत होगा पर आप खुश नहीं होगे, आपके दिल में सुकून नहीं होगा। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। पैसा तो होगा पर आप कुछ अपनी मर्जी का खा नहीं पाओगे, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं पाओगे, ट्रेवल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इन सब चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। लाइफ में ना अकेले ट्रैवल जरूर करना। ट्रैवल करना इस उम्र में सबसे बढ़िया है। इससे आपका माइंड खुल जाएगा। आप देखोगे कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, दुनिया में कैसी कैसी जगह है। आपको बहुत से नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीजें पता चलेंगी। आप ये जानेंगे कि दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी चीज, शायद आपको आपका मकसद मिल जाए जिसके लिए आपका जन्म हुआ हो। जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हम खुद को टाइम देते हैं, और जब हम खुद को टाइम देते हैं तो हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। इसलिए अकेले ट्रैवल करना भी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। लाइफ में इनकम के मल्टीपल सोर्सेज डेवलप करो। कई स्टूडेंट्स का टीनेज में ही स्कूल खत्म हो जाता है, और हमारे टीनेज में ये बताया ही नहीं जाता कि मल्टीपल सोर्स का कितना महत्व है। हमें बस ये सिखाया जाता है कि सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप स्कूल जाओ, नौकरी करो और फिर जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन असलियत यही है कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग के पास एक से ज्यादा इनकम के सोर्स होते हैं। जब आप अपने टीनेज में होते हो तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है। अभी से कुछ करना स्टार्ट कर दो ताकि आप सीख पाओ और कमा पाओ। जब आप अभी से कुछ करना स्टार्ट कर दोगे तो आप सीखोगे, थोड़ा हारोगे, थोड़ा जीतोगे, और तभी आने वाले टाइम में आप कामयाब हो पाओगे।